Yes. Now, after completing all the sample questions, now we will proceed with our exercise 8.4. जितने भी exercise 8.4 से पहले important sample questions थे वो हमने सारे कर लिए. Now we will proceed with our exercise 8.4. This is the first question, and this is again very important question. If cosec theta plus cot theta is equal to p, then we have to prove that cos theta is equal to p square minus 1 upon p square plus 1. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर. देखो यहां से आपको पी की वैल्यू गिवन है, इस इक्वेशन का यूज करके हम पी स्क्वायर को फाइंड करेंगे. ठीक है, इट हैज बीन गिवन दैट p इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा, और हमें क्या फाइंड करना है? पहले पी स्क्वायर, बिकॉज ये दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड. दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड. अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? पी स्क्वायर. तो इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं. देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, या स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन थीटा. और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा. एंड इट इज इक्वल टू पी. इट इज इक्वल टू पी. अब क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी. ये भी क्लियर हो गया. ठीक है, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा. और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर. इक्वल टू में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर. नाउ 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर. देन फिर न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा? आपका पी स्क्वायर. इक्वल टू में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर. नाउ 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर वैल्यू विल बी कैंसिल आउट, बट वी विल हैव 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर. तो आपके पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ. ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड? cos थीटा इज इक्वल टू, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो हम क्या करेंगे? अब राइट हैंड साइड को लेके चले. दिस इज अवर राइट हैंड साइड. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट टू प्रूव. टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1. व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल प्रोसीड फ्रॉम राइट हैंड साइड. इस क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड से प्रोसीड करेंगे, बिकॉज जो हमारे पास वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की है. आपकी राइट हैंड साइड है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1. सो इट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर. अब पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. ये हमारी पी स्क्वायर की वैल्यू. और माइनस में क्या हो जाएगा? 1 बाय 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस 1. डिनोमिनेटर में हम पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 बाय 1. इतना क्लियर हो गया. ठीक है, अब आप न्यूमरेटर में देखो. न्यूमरेटर में जो आपका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा. 1 और 1 माइनस कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा. तो हमने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. इस 1 को 1 माइनस कॉस थीटा से करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा. देन इन डिनोमिनेटर अगेन 1 माइनस कॉस थीटा और 1, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा. तो आपने एलसीएम ले लिया 1 माइनस कॉस थीटा. ये क्लियर हो गया. ठीक है, देन 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस
देन 1 × 1 प्लस, इस 1 को 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। इन डिनोमिनेटर वी विल हैव 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा, लाइक 2 cos थीटा, इट विल बी 2 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यू कैन सी दैट इट इज इक्वल टू cos थीटा। यही हमें प्रूव करना था, दैट पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल प्रूव करना था cos थीटा के, दैट इज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक है, क्लियर है। Now next question is question number 2. Prove that square root of sec square theta plus cosec square theta is equal to tan theta plus cos theta. तो नॉर्मली हम जैसे क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पर वैसे ही पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, ओके, सो दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड, सॉरी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड के साथ शुरुआत करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, जो कि नॉर्मल केसेस में होता ही है, तब तो ठीक है, अगर नहीं होता तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ता है, पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। अब सेक थीटा क्या, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर आप यहां से एलसीएम लेते हो, बट वी विल हैव कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 बाय cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा cos थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा साइन थीटा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखो, आपको प्रूफ करना है tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा। अब आप ये देखो कि हम इसमें tan थीटा देखो क्या होता है, हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव tan थीटा प्लस cot थीटा। अब वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, राइट। और cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है cos थीटा बाय sin थीटा। अब आप ये देखो कि डिनोमिनेटर में हमारे पास cos थीटा भी है और डिनोमिनेटर में हमारे पास sin थीटा, समझ में आ रहा है। अब क्या करें, देखो मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे ये बेनिफिट हुआ कि आपको पता है न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, और cos थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था, tan थीटा प्लस cot थीटा, राइट। हैंस
दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। चलिए पहले इतना जो बताया गया मैं उसको लेके फिगर बना लेता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ टावर। ठीक है, एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल, and let us assume that from this point the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. Angle of elevation from top of a tower is 30 degree. तो इस एंगल को मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री। ए बी सी ये हो गया टावर। ठीक है, ए बी इज टावर। चलिए फिर आगे क्या कहा गया है, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर। अब ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ने टावर की तरफ मूव करना शुरू किया। मान लीजिए डी पॉइंट तक वो 20 मीटर टावर की तरफ चला गया। इस पॉइंट पर आके वो 20 मीटर टावर की तरफ आ गया। अब यहां से उसने देखा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहले 30 डिग्री था वो 15 डिग्री इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 15 डिग्री। तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। राइट, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला जो एंगल हो गया ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री क्लियर हो गया। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें स्टार की हाइट निकालनी है। लेट अस अज्यूम दैट हाइट ऑफ द टावर बी h। लेट अस अज्यूम दैट हाइट ऑफ द टावर बी h। ठीक है, तो मैं फिगर को पेस्ट कर कॉपी कर लेता हूं पहले। चलिए तो हम कैसे लिखेंगे, लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट h, ऑफ हाइट h। ठीक है, अब मुझे h फाइंड करना। लेट अस अज्यूम दैट BD को मैं x मीटर ले लेता हूं। इसको क्या ले लेते हैं हम, x मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट ट्रायंगल ABC, तो देखो क्या होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB अपॉन बेस दैट इज बी। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1। AB कितना है हमारा h और BD कितना है x। तो मैं कह सकता हूँ h इज इक्वल टू x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। देन इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल नाउ इन राइट ट्रायंगल ये डिस्टेंस हमारा x मीटर है। इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अगेन परपेंडिकुलर क्या होगा आपका AB और बेस होगा हमारा BC। बेस क्या होगा हमारा BC। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और AB हमारा क्या है h। BC क्या मैं BC को लिख सकता हूँ BD प्लस DC, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू h। BD कितना है आपका, BD को हमने लिया था x। BD हमारा कितना है x और DC हमारा कितना है 20। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन h इक्वल टू क्या है x। इट इम्प्लाइज 1/√3 is equal to h upon h plus 20. Why? Because from equation 1 x is equal to h। ये क्लियर हो गया। ठीक है, देन अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू एच क्या हो जाएगा, √3h और 1 इंटू h plus 20 क्या हो जाएगा, h plus 20।
विच इम्प्लाइज √3h। ये प्लस h है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -h, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 20। ठीक है, यहां से h कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 20। कैन आई से दैट h विल बी इक्वल टू 20 अपॉन √3 - 1। नाउ अगर मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ, व्हाट वी विल हैव √3 + 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 विद इन ब्रैकेट √3 + 1। a - b a + b क्या हो जाएगा a² - b²। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो h विल बी इक्वल टू 20 विद इन ब्रैकेट √3 + 1। √3 का स्क्वायर क्या 3 - 1। कैन आई से दैट h will be equal to 20 within bracket √3 + 1 upon 2। सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा 10। दैट इज हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज h is equal to 10 √3 + 1 मीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, √3 + 1 मीटर। ठीक है, our next question is question number 4। if 1 + sin² θ is equal to 3 sin θ cos θ, then prove that tan थीटा इधर इक्वल टू 1 और 1/2। अब आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है tan थीटा। हमें क्या प्रूव करना है tan थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप देखो sin² थीटा sin थीटा cos थीटा। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। अब देखो sin थीटा तो मुझे दिखाई दे रहा है, बाय मुझे क्या चाहिए cos थीटा। यहाँ पर क्या स्क्वायर है, यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज द गिवन इक्वेशन, व्हाट वी कैन डू, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos² थीटा। हम दोनों ही साइड को किससे डिवाइड कर देंगे cos² थीटा से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos² थीटा। पहले मैं थोड़ा इक्वेशन को सेंटर में कर लेता हूँ। राइट, दिस इज द गिवन इक्वेशन, व्हाट वी विल डू, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos² थीटा, व्हाट वी विल हैव 1 + sin² थीटा बाय cos² थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा बाय cos² थीटा। ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, नाउ वी नो दैट हम न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos² थीटा प्लस sin² थीटा बाय cos² थीटा इक्वल टू, यहां देखो cos थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 sin थीटा बाय cos थीटा, 3 sin थीटा बाय cos थीटा। देन 1/cos² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sec² थीटा, sin² थीटा बाय cos² थीटा क्या हो जाएगा tan² थीटा, और इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा 3 tan थीटा। ये क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ वी नो दैट यूजिंग 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। राइट, तो मैं sec² थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 + tan² थीटा। इट इम्प्लाइज 1 + tan² थीटा प्लस tan² थीटा, ये +3 tan थीटा जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा इट विल बी -3 tan थीटा इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया। ठीक है, देन 1 -3 tan थीटा और tan² थीटा प्लस tan² थीटा क्या हो जाएगा 2 tan² थीटा इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया। 1 माइनस, क्या मैं 3 को ऐसे ले सकता हूँ 2 + 1 tan थीटा प्लस 2 tan² थीटा, ठीक को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1। अब क्यों लिखा उसका रीजन देखो, देखो इट विल बी नाउ -2 tan थीटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -tan थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 tan² थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो 1 और -2 tan थीटा से क्या कॉमन ले सकते हो आप 1, तो इट विल बी 1 - 2 tan थीटा।
ये क्लियर हो गया. एंड फ्रॉम दीज टू टर्म्स आई कैन टेक माइनस टेन थीटा को फ्रॉम here but we will have 1 then minus 2 tan theta and it will be equal to 0. It will be equal to 0. Now from here we can take 1 minus 2 tan theta common and then we will have 1 minus tan theta. That implies either 1 minus 2 tan theta equal to 0. तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan थीटा. तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और 1 minus tan theta equal to 0. That means 1 equal to tan theta, which implies tan theta equal to 1. So tan theta either equal to 1 or 1/2 and that's what we have to prove. Either tan theta equal to 1 or 1/2. Right? Hence, I hope it is clear to you. Okay? Our next question is question number 5. Given that sin theta plus 2 cos theta equal to 1. This is the given equation. On the basis of this equation, what we have to prove? 2 sin theta minus cos theta equal to 2. This is the given equation. ठीक है. अब कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, व्हाट वी विल हैव sin थीटा प्लस 2 cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. देखो अभी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर. क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab. 2 जा क्या हो जाएगा 4 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है. नाउ यूजिंग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे. तो इससे क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो जहां साइन स्क्वायर थीटा है, जहां साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4. जहां cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 1. ये क्लियर हो गया? ठीक है. विच इम्प्लाइज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 1 जा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 1. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 1. कांस्टेंट देखो 1 अगर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -1. 4 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -4. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो 1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा. व्हाट वी विल हैव नाउ, व्हाट वी विल हैव नाउ, इट इम्प्लाइज -4 साइन स्क्वायर थीटा. इनफैक्ट अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, व्हाट वी विल हैव 4 साइन स्क्वायर थीटा. माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, साइन अपोजिट हो जाएंगे. जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, फिर नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव टर्म है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव. -4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -4. अब इस नेगेटिव साइन को कॉमन लेने से क्या होगा, ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. ये क्लियर हो गया? ठीक है. देन 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर. cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये क्या बनेगा 2ab. 2a हमारा क्या है 2 साइन थीटा और b यहां पर होगा हमारा cos थीटा.
एंड इट विल बी इक्वल टू 4। ये क्लियर हो गया? ठीक है। सो फाइनली व्हाट वी विल है, देखो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। ये क्या बन गया आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो क्या हो गया ये? इट इम्प्लाइज ए माइनस बी होल स्क्वायर और इक्वल टू में 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज, देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, तो बेसिकली इट विल बी 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2। ये समझ में आ गया? ठीक है। और दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, राइट? तो हेंस, ठीक है। नाउ वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसलिए नहीं लिया है बिकॉज जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कंसेप्ट है आपका एक्सरसाइज 8.3 वाला, वो उस पर बेस्ड है। 22-23 सेशन का वो पार्ट नहीं है, तो मैं उसको अभी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसको मैंने हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो ये आपको ये कहा जा रहा है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका, let us assume that this is a tower and this is the angle of elevation of sun 60 डिग्री। हम एज्यूम करते हैं कि ये टावर है आपका एपी, ठीक है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, हाइट ऑफ ए टावर को हम एच मीटर ले लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम एक्स मीटर ले लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या ले लेते हैं? एक्स मीटर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एलिवेशन इज 30 डिग्री। ये कहा जा रहा है कि जब 60 डिग्री पर जो टावर की शेडो है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 पर जाता है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 पर जाता है, तो जो शेडो की लेंथ 60 डिग्री पर थी उससे 50 मीटर ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है। मीन्स कहने का मतलब ये है, ये जो ये जो लेंथ है शेडो की ए बी सी, बी सी जो है दिस इज द शेडो ऑफ अ टावर, बीसी जो है शेडो ऑफ ए टावर है। 60 डिग्री पर जो शेडो ऑफ ए टावर है उसको हमने एज्यूम कर लिया एक्स मीटर। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 से 30 पर जाता है, अब एंगल कम हो रहा है तो पॉइंट दूर होगा, तो लेट अस एज्यूम दैट इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम दिस पॉइंट डी, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है? 30 डिग्री। तो इसको मैं 30 डिग्री ले लेता हूं, राइट? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री पर शिफ्ट होता है, तो ये जो आपकी शेडो की जो लेंथ है ये 50 मीटर एक्सटेंड हो जाती है। कैन सी दैट शेडो की जो लेंथ है वो 50 मीटर लॉन्गर हो जाती है, 50 मीटर लॉन्गर। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है आपका ये एक्सटेंड हो जाता है। मीन्स जो स्टार की शेडो है पहले इस पॉइंट तक थी, अब इससे 50 मीटर और आगे चली गई, तो अब पूरी जो शेडो है पहले वाली लेंथ से 50 मीटर और आगे हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्पीकर को कॉपी कर लेता हूँ पहले तो। चलिए, अब कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट एच, ऑफ हाइट एच। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल in right triangle ABC, in right triangle ABC tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा?
ए बी अपॉन बी सी। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3/1 मैं लिख सकता हूँ। ए बी कितना है हमारा h, और बी सी क्या है हमारा x। कैन आई से दैट फ्रॉम हेयर h is equal to √3x and let it be question number 1. Let it be question number 1. Then in right triangle ABD, in right triangle ABD, एंगल क्या होगा, tan 30 डिग्री। अगेन परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ए बी। अब जो बेस होगा वो होगा बी डी, बेस क्या होगा, बी डी। अब tan 30 डिग्री हो गया 1/√3, ए बी हो गया h, और बी डी को आप क्या लिखोगे, बी सी प्लस सी डी, कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h, एंड देन बी सी कितना है हमारा x, बी सी कितना है हमारा x, और सी डी कितना है हमारा 50। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू x प्लस 50 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x प्लस 50, राइट। अब देखो आपके पास h की वैल्यू है, तो मैं h की जगह लिख सकता हूँ √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 50। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 h इज इक्वल टू √3x। क्वेश्चन 1 में h की वैल्यू कितनी थी, या आप ऐसे भी ले सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट h is equal to √3x। फाइनली व्हाट वी विल हैव, √3, h की जगह क्या आ जाएगा, √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 50। नाउ √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25, ठीक है। नाउ पुट x इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब h की वैल्यू क्या है, √3x है, तो h इज इक्वल टू √3x। तो h इज इक्वल टू √3x की जगह क्या हो जाएगा, 25। दैट इज रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टार, हाइट ऑफ टार ए बी इज h इज इक्वल टू 25 √3 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। Our next question is question number 8. The question is, a vertical tower stands on a horizontal plane, is surmounted by a vertical flag stuff of height h। मतलब एक vertical tower है, let us assume that this is vertical tower, and then according to the question it is surmounted by a, according to the question it is surmounted by a vertical flag, it is surmounted by a vertical flag। तो ये हो गया वर्टिकल फ्लैग, right। So according to the question it is surmounted by a vertical flag, so let us assume that this is vertical flag, ठीक है। ये हो गया फ्लैग, और ये जो वॉलेट कलर की लाइन है ये क्या है, हमारा टार है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, पॉइंट एफ, पॉइंट ए, पॉइंट बी। जो ए बी है हमारा वो टार है, ए बी हमारा क्या है, टार है, और एफ ए क्या है हमारा, फ्लैग स्टार। एफ ए क्या है हमारा, फ्लैग स्टार, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट कितनी है, फ्लैग स्टाफ की हाइट h है, तो इसकी जो हाइट है वो क्या है, h। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो हाइट है हमारी वो h है। फिर क्या कहा जा रहा है हमें, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा।
इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जब आपने इस फ्लैग स्टफ के बॉटम को देखा और इसी पॉइंट से जब आपने इसके टॉप को देखा, तो जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका, देखो पहले क्या है, बॉटम, बॉटम के साथ है अल्फा, तो बॉटम के साथ जो एंगल है वो आपका बनेगा अल्फा, तो ये एंगल हो गया अल्फा। और फिर क्या है आपका, फिर क्या है, टॉप, टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, बीटा। इसी पॉइंट से जब आपने इसके टॉप को देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो क्या बना, बीटा, तो ये जो एंगल है आपका वो बीटा है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन है प्रूव दैट हाइट ऑफ द टार, हाइट ऑफ द टार को हम कैपिटल एच ले लेते हैं, दैट हाइट ऑफ द टार भी कैपिटल एच मीटर, दैट हाइट ऑफ द टार भी कैपिटल एच मीटर, या इसको कैपिटल एच ले लेते हैं, कैपिटल एच, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ यूनिट नहीं लिखी हुई है तो मैं सिर्फ कैपिटल एच ले लेता हूँ, ठीक है। और इस बेस डिस्टेंस को हम, बीसी को हम एक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्स। अब हमें प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ द टार है वो ये होगी स्मॉल एस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो मैं फिगर को कॉपी कर लेता हूँ, इनकेस अगर आगे नीड होगी तो हम फिगर के साथ हम चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल राइट लेट हाइट ऑफ टार, लेट हाइट ऑफ टार बी एच, कैपिटल एच, जो हमें प्रूव करना है, इसी के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू प्रूव करनी है, ठीक है। अब कैसे आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो एबीसी में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका, अल्फा, तो आपका हो गया टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, और बेस क्या है हमारा बीसी, बेस क्या है हमारा बीसी, तो इट इम्प्लाइज व्हाट, टेन अल्फा इज इक्वल टू ए बी, ए बी क्या हो जाएगा कैपिटल एच और बीसी क्या हो जाएगा स्मॉल एच। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आपको हाइट ऑफ अ टावर फाइंड करनी है, तो दूसरा वेरिएबल तो हमें एक्स की नीड नहीं है, तो यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगी, कैपिटल एच बाय टेन अल्फा। अगर हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है तो हमें एक्स की वैल्यू पुट करना होगा, तो मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देन दिस इज द फिगर and this is point C. Now what we will do, in right triangle, in right triangle FBC, FBC, in right triangle FBC, FBC, अब क्या होगा, tan बीटा, tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, FB अपॉन क्या हो जाएगा, BC, राइट। तो tan बीटा इज इक्वल टू, देखो जहां तक बात एफ बी की है, तो एफ बी क्या है आपका, एफ ए प्लस ए बी अपॉन बी सी। जब आप वैल्यू पुट करोगे बट वी विल हैव tan बीटा इज इक्वल टू एफ ए हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ दैट इज एच, ए बी हाइट ऑफ टावर दैट इज कैपिटल एच, एंड बी सी इज एक्स, बी सी इज एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो tan बीटा इज इक्वल टू एच प्लस एच, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू क्या है, एच बाय टेन अल्फा, तो एक्स की जगह हम पुट कर देंगे एच बाय टेन अल्फा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में है स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, ये जो फ्रैक्शन है इसको मैं रेसिप्रोकेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा अपॉन कैपिटल एच, tan अल्फा अपॉन कैपिटल एच। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू क्या, देखो ये जो ये हो जाएगा स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच tan अल्फा अपॉन कैपिटल एच। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो कैपिटल एच इंटू टेन बीटा, कैपिटल एच इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच टेन अल्फा। ये क्लियर हो गया,
ठीक है। देन कैपिटल एच टेन बीटा इज इक्वल टू स्मॉल एच टेन अल्फा प्लस कैपिटल एच टेन अल्फा। अब मुझे कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है, तो अगर ये कैपिटल एच टेन अल्फा को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, व्हाट आई विल हैव, कैपिटल एच टेन बीटा माइनस कैपिटल एच टेन अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल एच टेन अल्फा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है। देन अगर मैं कैपिटल एच कॉमन लेता हूँ, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल एच टेन अल्फा। तो कैपिटल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। और आप देख सकते हो स्मॉल एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज height of tower is capital H is equal to small h tan alpha upon tan beta minus tan alpha, hence 2. And this is the final answer of this question. Okay. Our next question is question number 9. If tan theta plus sec theta is equal to L, then prove that sec theta is equal to this. Okay. So this is the given equation. And that's what we have to write. तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू L है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं, दैट इज इक्वेशन बी, फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी नो दैट 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, right? Can I write it as 1 is equal to sec square theta minus tan square theta? ये क्लियर हो गया. Which implies, देखो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. चलो पहले मैं लिख लेता हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देन यूजिंग a square minus b square, what we will have, a plus b, a minus b, a plus b, a minus b. It implies what? It implies it will be sec theta plus tan theta, sec theta माइनस tan थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. अब आप ये देखो sec थीटा प्लस tan थीटा ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू L. तो sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, जस्ट a minute. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 1. ठीक है. नाउ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू L. तो sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, L. विद इन ब्रैकेट sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1. यहां पर क्या लिखेंगे हम, यूजिंग इक्वेशन 1. ये क्लियर हो गया. ठीक है. विच इम्प्लाइज sec थीटा माइनस tan थीटा is equal to 1 by L. And let it be equation number 2. Let it be equation number 2. अब जो इक्वेशन 1 है हमारी, इक्वेशन 1, now this is equation 1 and this is equation 2, right? अब क्या करेंगे, देखो मैं दोनों को सॉल्व कर सकता हूं. व्हाट वी विल डू, एडिंग 1 and 2, दोनों को हम ऐड करेंगे. पहले मैं प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेता हूं. जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू L. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अब sec थीटा के साथ क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 by L. दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. तो जब मैं दोनों को सॉल्व करूंगा, व्हाट आई विल हैव, देखो tan थीटा से तो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा,
टेन थीटा से क्या कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा, टू सेक थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस वन बाय एल। व्हाट वी विल हैव नाउ, टू सेक थीटा इज इक्वल टू वन और एल का एलसीएम क्या हो जाएगा, एल, एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, वन। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस वन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है टू, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। जी समझ में आ रही है। देखो आपको क्या प्रूव करना था, एल स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एल, sec theta is equal to L square plus 1 upon 2L. You can see that sec theta is equal to L square plus 1 upon 2L. Hence proved. Okay. Our next question is question number 10. Question is, if sin theta plus cos theta equal to P and sec theta plus cosec theta equal to Q, then prove that Q within bracket P square minus 1 equal to 2. So these are the two given equation and that's what we have to prove. तो जो हमें प्रूव करना है, to prove, we have to prove that Q within bracket P square minus 1 equal to 2P. Prove. तो या फिर आप डायरेक्टली कैसे स्टार्ट करोगे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड. नाउ अवर लेफ्ट हैंड साइड इज Q within bracket P square minus 1. Now value of Q is sec theta plus cosec theta. तो Q की जगह हम क्या लिखेंगे, sec theta प्लस cosec theta. ये समझ में आ गया, ठीक है. देन P स्क्वायर की जगह P की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अगर P स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस वन. ये क्लियर हो गया, ठीक है. इट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस वन, माइनस क्या हो जाएगा, वन. ये क्लियर हो गया. विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 by cos theta, right? And cosec theta can be written as 1 by sin theta. ये क्लियर हो गया. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा and then minus 1 plus 1 minus 1 will be cancel out. So finally what we will have, it will be equal to, यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विद इन ब्रैकेट, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा. नाउ साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 2 विद इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. अब अगर क्वेश्चन में आप देखो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसकी वैल्यू है, इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज द वैल्यू ऑफ पी. तो क्या मैं इसकी जगह पी लिख सकता हूँ, इट विल बी 2p. तो आप देखो जो आपकी राइट हैंड साइड है वो क्या है, 2p, दैट इज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, which implies our left hand side is equal to right hand side. Hence proof. Okay.